बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमाल और आप देख रहे हैं अल नूर। आज हम डिस्कस करेंगे बकी बॉल्स। बकी बॉल इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। द फुल नेम ऑफ बकी बॉल इज़ बकमिंस्टर फ्लोरेंस। एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर। उन्होंने बकी बॉल शेप की एक बिल्डिंग बनाई थी, उन्हीं के नाम से फिर इसको नाम दिया गया। बकी बॉल्स आर यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर्स एंड लुब्रिकेंट्स। अच्छा, बकी बॉल डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, यानी ये जो कार्बन की न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म है, इनमें डिफरेंट किस्म के मालिक्यूल्स या कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनमें कार्बन 14 से लेके कार्बन 100 तक प्रेजेंट होते हैं। यानी एक बकी बॉल में कार्बन 14 से कार्बन 100 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन इनमें बकी बॉल है वो C16 वाला है, यानी वो बकी बॉल जिसमें टोटल 60 कार्बन्स हैं और इसका जो डायमीटर है वो 1.01 नैनोमीटर के करीब है। ये जो कार्बन 16 वाला जो बकी बॉल है, इट इज़ अ केज लाइक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर रिजेंबल्स विद अ बॉल। इसमें 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन पाए जाते हैं। पेंटागोन कहा जाता है ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसमें 5 कॉर्नर्स हों, उसको हम कहते हैं पेंटागोन। और हेक्सागोन ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि जिसमें 6 कार्बन हों। लाइक जिस तरह हमारे पास बेंजीन है या साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारे पास हेक्सागोन स्ट्रक्चर हैं। और पेंटागोन साइक्लो पेंटेन हमारे पास आ जाता है। तो इसमें 12 पेंटागोन्स होते हैं, यानी 12 ऐसी रिंग्स होती हैं कि जिनमें 5 कार्बन है और 20 इसमें ऐसी रिंग्स होती हैं कि जिसमें 6 कार्बन हैं। इसके अलावा इनमें जितने भी कार्बन मौजूद होते हैं, हर कार्बन में एक पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी एक वो पाई बॉन्ड के थ्रू ऐड होता है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है और 2 उसमें अलग से सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो 2 उसमें सिंगल बॉन्ड और एक इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है बकी बॉल में। फर्स्ट वन 1984 में एरिक रोल्फिंग और डोनाल्ड और इनके जो डिफरेंट फ्रेंड्स थे, इन्होंने मिलकर इसको डिस्कवर किया यूजिंग अ लेजर टू वेपोराइज कार्बन इन सुपरसोनिक हीलियम बीम। इसके थ्रू इन्होंने फर्स्ट वन बकी बॉल को डिस्कवर किया। फिर 1985 में इन्हीं के वर्क को दोबारा रिपीट किया गया बाय हैरोल्ड क्रोटो, जेम्स ऑरहेथ और इसके अलावा डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके काम को रिपीट किया और उसके बाद बकी बॉल के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज किया। इस स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करने पर क्रोटो, कर्ल एंड स्मेले, इन 3 साइंटिस्ट को 1996 में नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में इसी बकी बॉल के स्ट्रक्चर को पेश करने के। बकी बॉल इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग मटेरियल। इट कैन बी फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन सूट। सूट के बारे में आप देख सकते हैं कि सूट इज द मैस ऑफ इम्प्योर कार्बन पार्टिकल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। के जब हम इनकम्प्लीट कंबस्टन करवाएं किसी भी हाइड्रोकार्बन्स की, तो उसमें आप देखते हो ब्लैक से कलर का जो धुआं सा निकलता है जिसमें साथ में पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं सूट। उसमें बकी बॉल मौजूद होता है। इन अप्रैल 2019 साइंटिस्ट वर्किंग विद द हबल टेलीस्कोप reported the confirmed detection of the large and complex ionized molecules of buckyball in the interstellar medium space between the stars. Interstellar medium जो है उसमें साइंटिस्ट ने हबल टेलीस्कोप के ज़रिए देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बकी बॉल्स के मालिक्यूल्स मौजूद हैं। इंटरस्टेलर मीडियम किसे कहा जाता है? ये बेसिकली मैटर या रेडिएशन जो कि डिफरेंट स्टार्स के दरमियान जो स्पेस है, यानी एक गैलेक्सी में जो डिफरेंट स्टार्स हैं, उन स्टार्स के दरमियान की जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर मीडियम। तो इंटरस्टेलर मीडियम में साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बकी बॉल्स की डिटेक्शन की है। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बकी बॉल के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज किया, मेन उनमें 2 थे, हैरी क्रोटो और सेकेंड वन हमारे पास आते हैं रिचर्ड स्मेले। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, आप इस कॉन्टैक्ट एड्रेस के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।